आपकी अपनी जज्बाती कैफियत, आपकी ज़हनी कैफियत, आपके दिलचस्पी के मामलात बढ़ने लगते हैं। जिन चीज़ों को आप रूटीन पर परफॉर्म कर रहे थे, आपके खुद के अंदर ही ऐसी कसक और तड़प पैदा होगी कि आप उन्हें अपग्रेड लेवल पर लेकर जाएं। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की दिलचस्पी बढ़ेगी। जिन दिनों वो फुल होता है उन दिनों उसने जो कुछ पाइसियंस को देना है वो मैक्सिमम देता है। उसकी मूनलाइट में हम्बलनेस होती है, इत्मीनान होता है, प्लेजर होता है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता मैंने आपकी खिदमत में एनुअल रिपोर्ट, एस्ट्रोलॉजिकल एनुअल रिपोर्ट पेश की। उस हफ्ते की वीडियो वीकली जो ऑब्जर्वेशंस थी वो आपकी खिदमत में पेश ना कर सका, जबकि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट वीक था जिसमें सूरज ने एक नया रुख इख्तियार किया था। इस हफ्ते की वीडियो को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है। 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो सब इस वीडियो में बयान करूंगा। उससे पिछला हफ्ता भी कवर हो जाएगा। इस हफ्ते सूरज आपके लिए 22 तारीख को आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा। इस पूरे साल में पहली दफ़ा वो आपके 11th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। 30 दिन तक वो आपके लिए खुशबख्ती के समान पैदा करेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी के कई शोबे पॉजिटिवली ग्रो करेंगे। बहुत सारे नुकात हैं, लेकिन जो नुकात हैं जो इम्पॉर्टेंट नुक्ते हैं वो मैं बयान करूंगा इस वीडियो में। वीनस 29 दिसंबर को आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ये एक अलग बहुत मुस्बत तब्दीली है आपके चार्ट में, आपके टाइम बिहेवियर में, जिसकी वजह से आपका ये वाला दौर जो 22 दिसंबर से शुरू होगा इसे मैं इनकलाबी दौर डिक्लेयर कर रहा हूँ। फुल मून होगा 27 दिसंबर को 5वें घर में, और वो 5वें घर का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये भी आपके लिए मैक्सिमम रिजल्ट्स उगलेगा। मार्स आपके लिए 10th एंगल पर है, वीनस के साथ है। ये दोनों ही आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस, कैरियर, नौकरी, इन्वेस्टमेंट्स, ख़रीदो फ़रोख्त, मल्टीटास्किंग, कई शोबों को मुज़य्यन कर रहे हैं। सब 1 बाय 1 बयान करता हूँ। वीनस जब भी 10th एंगल पर आता है पाइसियन, इसकी वजह से आपकी अपनी जज्बाती कैफियत, आपकी ज़हनी कैफियत, आपके दिलचस्पी के मामलात बढ़ने लगते हैं। जिन चीज़ों को आप रूटीन पर परफॉर्म कर रहे थे, आपके खुद के अंदर ही ऐसी कसक और तड़प पैदा होगी कि आप उन्हें अपग्रेड लेवल पर लेकर जाएं। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की दिलचस्पी बढ़ेगी, जॉब स्विच करने की दिलचस्पी बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आप कामयाबी से अपने फाइनेंस को रिज़र्व्स में या वेलफेयर में या फ्यूचर सिक्योरिटीज़ में बदल सकेंगे। आप एक से ज़्यादा तर्ज के काम शुरू कर सकेंगे, जिसमें एक ही फील्ड में रहते हुए कई स्टेशंस पर काम करना या कई फील्ड्स में एक ही जगह पर बैठकर काम करना, बोथ आर पॉसिबल। मार्स की वजह से ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे आप अपने फाइनेंस को अपने मेरिट्स पर अचीव कर सकेंगे। जहाँ मुकाबला करना पड़ेगा वहाँ मुकाबला करेंगे, जहाँ इनफरादी कोशिशों से काम निकल जाएगा वहाँ इनफरादी कोशिशें करेंगे, जहाँ पूरी सफारतकारी करनी पड़ेगी, कई लोगों को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो भी आप कर जाएंगे। आपकी अपनी बहादुरी भी आपका साथ देगी। आपका ज़हनी जो सलीका है चीज़ों को फैसल करने का, चीज़ों को डिसीजन लेने का, वो भी अच्छे अंदाज से आपका साथ देगा। आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी नए वे आउट्स पैदा करेगी, जिसकी वजह से आपको नई जिद्दत देखने को मिलेगी अपने कारोबारी मामलात में। अगर कहीं मुकाबले की फ़िज़ा कायम हुई, कोई कंपटीटर आपके सामने आया, कोई बुरी आदत जो आप ही के साथ मुकाबला करती हो और आपको तंग करती हो, उससे भी आपका छुटकारा होगा। लोगों के रवैये आपकी तरफ मुस्बत रहेंगे, एंड ये बात के भी कभी चांसेस हैं आफ्टर माय डायग्नोसिस कि आपका रवैया भी लोगों की तरफ मुस्बत ही रहेगा। वीनस जब 10th एंगल पर आपके लिए आएगा तो लॉसेस की रिकवरी करेगा, फैमिली में इत्तफाक और बरकत पैदा करेगा। हाउस वाइफ्स जो हैं वो अपनी सलाहियतों के एतबार से अपनी इज़्ज़त अफजाई देखेंगी, ज़हनी हम आहंगी देखेंगी। स्टूडेंट्स भी अपने कारकर्दगी में इजाफ़ा देखेंगे वीनस की वजह से।
पूरा चांद जब 27 तारीख को होगा आपके 5th एंगल पर, यह आपके मोहब्बत के मामलात को बहुत मुस्तफ़ीद करेगा। चांद की मंजिलें अल्लाह ताला ने तय कर दी। सूरह यासीन की आयत है कि हमने चांद की मंजिलें तय करी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। चांद का रवैया ये है कि वो पहली को तुलू होता है, फिर बढ़ता रहता है, फिर फुल होता है, फिर थोड़े दिन फुल रहता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। जिन दिनों वो फुल होता है उन दिनों उसने जो कुछ पाइसियंस को देना है वो मैक्सिमम देता है। उसकी मून लाइट में हम्बलनेस होती है, इत्मीनान होता है, प्लेजर होता है। जब वो 5th एंगल पर फुल हो तो उसमें मोहब्बत का इजहार भी पैदा होता है, पसंदीदगी पैदा होती है, सनसेयर कमिटमेंट्स होती हैं, डील मेकिंग होती है। तो ये मेरी प्रोफेशनल डिक्लेरेशन है कि इन 10 दिनों में 27 तारीख आपकी लकी मोस्ट डेट है, 28 तारीख लकी मोस्ट डेट है, 29 के भी कुछ लम्हात आपके लिए लकी होंगे। इन दिनों अगर ख़रीदो फरोख्त की जाए, इन दिनों अगर डील मेकिंग की जाए, इन दिनों अगर रिश्तेदारी के लिए इवेंट्स रखे जाएं, इजहार मोहब्बत की जाए, किसी मामले को, उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए, तो वो आपके लिए गैर मामूली मुस्बत नताइज पैदा करेगा। आपके लिए सैटर्न एक मनफी प्लैनेट है जो साड़सत्ती पैदा कर रहा है, लेकिन अदरवाइज़ अल्लाह ताला की नेमतों के मुंह खुले हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि साड़सत्ती आपको तंग नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये प्रोफेशनल मशवरा है आपको कि आपको सैटर्न को काउंटर कर देना चाहिए। जब एवरेज डिफ़िकल्टीज़ हों, अगर आप एक ऐसे पाइसियन हैं जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है साड़सत्ती से, आप अपनी रूटीन लाइफ चला रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी कर लेते हैं, ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं, तो ये एवरेज प्रॉब्लम्स हैं। इसमें तरक्की नहीं हो रही लेकिन रूटीन चल रही है। सिवियर सिचुएशंस वो होती हैं कि जिसमें जो इज़्ज़त आप पा चुके हैं वो भी रिवर्स हो रही हो, जो पैसे आप हासिल कर चुके हैं वो भी हाथ से फिसलते हों, जो सेहत आप बना चुके हैं उसमें भी अक्सर तगय्युर रहता हो, तब्दीलियाँ, मनफी तब्दीलियाँ आती हों, जो रिश्ते आप बना चुके हैं उनमें भी नफ़रत आती हो, अक्सर ही कंप्लेंट्स और शिकायतें बढ़ती हों, वो सिवियर सिचुएशन है। एवरेज सिचुएशन के लिए मैंने रेमेडी आपको बयान कर दी। आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। बट हो सकता है, एज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन, कि हो सकता है कि ये एवरेज रेमेडी सिवियर सिचुएशंस को रिकवर ना करे। आपको अपने आप को एक दफ़ा डायग्नोसिस की तरफ ले जाना चाहिए, अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट एस्ट्रोलॉजर्स के पास बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस मेथड है, जिससे फाइंड आउट हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी कारकर्दगी कितनी है, उसमें कौन कौन सी जगहों पर प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको कौन सी रेमेडी इख्तियार करने से आप उन ख़राबियों को दबा सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस आपने एस्ट्रोजेम्स हमारे फ़ोरम से करानी हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फ़ोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते आपके लिए मज़ीद खुशखबरियाँ हैं। आपके लिए मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा 1 जनवरी को, आपके लिए जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा 1 जनवरी को। यहाँ से आपके इनकलाबी दौर का आगाज़ है। इनकलाबी दौर का आपका 22 दिसंबर से ही आगाज़ है। आपको अपने बड़े मकासद पर काम करना चाहिए, साड़सत्ती से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये मैं सतही बातें नहीं कर रहा, पूरे प्रोफेशनल डायग्नोसिस एंड अपना ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। मज़ीद तक़वियत मिलेगी आपको अगले हफ़्तों में, उनकी तफसील आपकी खिदमत में अगले हफ्ते पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।